हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी विषय या प्रश्न पत्र से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय सवाल यानी इंग्लिश एमसीक्यूज़ को लेकर के यहाँ पर मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चंस को ही लेकर के बात करूँगा। आपका 6-7 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप अपने आप को जज करिए, देखिए और कमेंट में बताइए कि आपका 10 में से कितना सही होता है। लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी अगर आप लोग हैं तो बताइएगा। आपको क्वेश्चंस डिफ़र मिलेंगे अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन वहाँ से जो था वही है, आपको आगे क्वेश्चंस उनमें अंतर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर नोट करके पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इन प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चंस मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ कोई उसमें आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी है, तो मैं बताता हूँ कि आपके रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब सवालों की पुनरावृत्ति होती है। तो बिल्कुल ये सवाल आपके फिर से रिपीट होकर के आपके सामने आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपका 5-6 मिनट का है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका 10 में से कितना को सही हो रहा है। यहाँ पर अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम महेश मिश्रा से यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी ये डिटेल्स मेरी प्रोफाइल को लेकर के, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको लेकर के। चलिए, अगर ये चीज़ें हो गई, अब आते हैं यहाँ पर अपने इंग्लिश को लेकर के। अंग्रेजी के MCQs हैं कुछ क्वेश्चंस, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आपको सही आर्टिकल का चुनाव करना है। इसमें लिखा हुआ है ही बिकेम, उसके बाद स्पेस है ... ग्रेट मैन। तो इसमें आपका ऑप्शंस में डी दिया हुआ है ए एन, और बोथ ए एंड एन दोनों दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपका डी इसमें से नहीं होगा। तो इसके पहले जब मैं आपका यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूँ, जल्दी ही आपका अनअकैडमी पर भी आर्टिकल्स को लेकर के मैं अलग से बताऊँगा ठीक है। और 1 से 2 दिन में, जी हाँ, आज से कल तक में होप सो कि वहाँ पर पेपर 2 आपका और साइंस, इनमें से कोई एक होप सो पेपर 2 आपका वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा अनअकैडमी पर। तो आप लोग पढ़ते रहिए वहाँ पर, जो लोग नहीं हैं। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। जब AEIOU होता है, वॉवेल्स को लेकर के बात करते हैं आप तो एन लगाते हैं, उसमें उसके आगे आप लगाते हैं। जी हाँ, ऐसे आप सबके सामने आ लगाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल आपका दी होता है, इनडेफिनेट आपके ए और एन होते हैं। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ था। तो ही बिकेम, यहाँ पर जो स्पेस है, ही बिकेम अ ग्रेट मैन, मतलब बिकम का पास्ट, तो बिकेम है यहाँ पे, वह एक महान आदमी हो गया। ठीक है, तो जी है आपका AEIOU में से कोई नहीं है, तो आप यहाँ के उसके सामने क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बाकी AEIOU के साथ में एन लगाते हैं। कुछ उसमें आपके अलग से चीज़ें भी हैं, तो वो मैंने रूल्स रेगुलेशंस जो भी था आपका बता दिया था। तो आपका पहले का आंसर होगा इसमें, मीनटू से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें, वहाँ पर कुछ और ही लगता है, आपका ए ही लगेगा। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा यहाँ पे वो होगा बी। अपने आप को चेक करते रहिएगा, ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइव क्लास आपकी 8:30 बजे होगी। कल मिस जो हुई थी वही आपका आगे चलेगा। आज पेपर 1 DLED सेकंड सेमेस्टर। चूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन, जी हाँ, आई केम। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑन, एट, ऑफ एंड बाई। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो आई केम, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा एट। ठीक है, मैं उसके रिक्वेस्ट पर या उसके बुलावे पर या एक तरीके से निमंत्रण पर आया, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर होगा वो होगा 2 का बी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल लिखा हुआ है रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर है टुडे, ये आप इसको ए मान लीजिए, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका ऑप्शन क्या है, डी है। अब इसको अरेंज करना है ABCD में। ऐसे आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर है टुडे नेचर मैन इज़ प्लेइंग विद, और ये सब लाइव क्लास में क्वेश्चंस मैं दे चुका हूँ। तो होप सो अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका सही कितना होता है। CBDA करके लिखा हुआ है, CDBA, CABD और ABCD। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, मैन इज़ प्लेइंग विद, यानी कि CD, मैन इज़ प्लेइंग विद नेचर टुडे। तो CDBA ये होगा आपका उत्तर। ठीक है, यानी जब आप ऑप्शंस को देखेंगे CDBA, तीसरे का आपका बी सही होगा, CDBA। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। न्यू मेथड इज़ रिलेटेड टू, जी हाँ, जो न्यू मेथड है वो किससे रिलेटेड है। तो न्यू मेथड अच्छी तरीके से डॉक्टर वेस्ट मेथड आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो आपका न्यू मेथड से रिलेटेड है। डॉक्टर वेस्ट यानी कि डॉक्टर माइकल वेस्ट इनका पूरा नाम था। और न्यू मेथड को लेकर के मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और सारी चीज़ें क्या होती हैं। अनअकैडमी पर आप जाकर के एक बार देखिए कि मैंने जो मेथड्स को पढ़ाया है वो कैसे पढ़ाया है। वहाँ पे एक बार ज़रूर जाएँ, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को वहाँ पर जाएँ तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है जो यहाँ पर पढ़ाया है मैंने वो भी आपका बिल्कुल वैसे ही है। वहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में लेकर के मैंने बताया हुआ है।
तो होप सो आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिएगा ज़रूर वहाँ पे जाके। न्यू मेथड आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड होता है, डॉक्टर माइकल वेस्ट इन्हीं का नाम था। चौथे का आपका आंसर जो है वो बी होगा। पाँचवें में आते हैं हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। एकदम सिंपल सा सवाल, सब लोग जानते हो आप लोग जो है प्रोफेसर C.J. डॉडसन थे। ये जो है जो बाइलिंगुअल मेथड यानी कि द्विभाषी जो तरीका था इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, आपका एक मातृभाषा को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, वो प्रोफेसर C.J. डॉडसन के द्वारा पढ़ाया गया था या बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। GRAMMER लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और है, इधर देखिएगा और इधर देखिएगा, सबको सब में जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपकी सही स्पेलिंग होगी वो GRAMMER होता है, ग्रामर हिंदी मतलब उसका जो है व्याकरण होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए, तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी जो है 6 का बी होगा। 7 नंबर लिखा हुआ है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस में आपके प्ले मेथड लिखा है, रीडिंग मेथड, प्रैक्टिकल मेथड और इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा डॉक्टर वेस्ट मेथड, ये डॉक्टर वेस्ट वाला और इसके पहले आपके 2017 के सवाल थे क्वेश्चन पेपर की। आपका 2016 का जो द्वितीय बार हुआ था उसका ये सवाल है। इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा इंडक्टिव मेथड। अब हम बताते हैं इंडक्टिव मेथड के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या है कि व्हेन द स्टूडेंट्स नीड टू बी टॉट अ न्यू रूल बाई अ मेथोडिकल प्रोसीजर, मतलब कोई एक मेथोडोलॉजी का यूज़ कर करके कोई आप नए तौर तरीक़ों को सिखा रहे होते हैं बच्चों को। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका जो है वो मेथड आपका इंडक्टिव मेथड कहलाता है। और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के तहत ही आपका डॉक्टर माइकल वेस्ट का न्यू मेथड आता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स आर साइकोलॉजिकल मेथड्स वेयर एज द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। जहाँ पे वेर एज नहीं होगा, वेर होगा, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और कंक्लूड करते हैं जो है वहाँ पर क्या कुछ निकल करके आता है। तो आप इन दोनों मेथड्स को जो है कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का बोल सकते हैं। और ऐसे ही बीच में जो ये मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे ईच सब्जेक्ट के। तो आपकी तैयारी जो है यहाँ से डिसाइड होगी, ठीक है, कि आप कितना कुछ जो है अभी तैयार कर लिए हैं। चलिए, तो आपका जो इसमें आंसर होगा 7 का डी होगा। 8वें नंबर में दिया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे MUNDAY लिखा हुआ है, तो ये MON होता है। सैटरडे SATUR होता है, ई लिखा हुआ है। ट्यूसडे में TU ऐसे लिखा है जबकि TUES होता है। ठीक है, तो आपकी जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, डी। ठीक है, वेडनेसडे। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, आपके जो मंथ्स हैं उनको भी याद करके रखिएगा, जनवरी फरवरी जो होता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है विच लेटर्स आर साइलेंट इन वर्ड विसल। तो जब आप विसल की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो साइलेंट वर्ड है, जी हाँ, वो आपका H और T। आप जब प्रोनाउंशिएट करेंगे विसल तो यहाँ पर W आएगा, ISLE विसल करके बोलते हैं आप जो है। ठीक, तो H और T इसमें जो है वो साइलेंट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे सवाल आपके एक ज़रूर पूछे जाते हैं आपके 1 नंबर में बहुविकल्पीय सवाल में। ठीक, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 25 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से। 10वां क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन नैट। ये लाइव क्लास में मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती थी, तो आप लोगों को ये अलग से भी ऐसे पढ़ सकते हैं आप। तो ये नैट बोलते हैं इसको, जी यहाँ पर सीधा सीधा साइलेंट जो है देखने को मिल रहा है। नैट मतलब वही कुटकी एक तरीके से आप बोल सकते हैं या जो होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही था जो है आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ऐसे वीडियोस जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो है आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में बताइएगा। और इन 10 में से आपकी कितने सही हुए वो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहाँ पर भी फॉलो करते हैं तो मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में, लाइव क्लास ही होगी आपकी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।